Hello student, today we will discuss about housekeeping budgeting. Housekeeping budget. So first of all, what is budgeting? Okay, budgeting. The term budget is derived from French word budget, which means a leather pouch fund allocated for meeting anticipated expenses. तो जो ये बजट वर्ड है ये आया है फ्रेंच, जो टर्म है बजटे से। बजटे एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है एक लेदर का पाउच, चमड़े का पाउच, ठीक है। और उसमें एक फंड एलोकेटेड, जो फंड होता है जो एंटिसिपेट किया जाता है, मतलब अनुमानित एक फंड होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, उसको इसमें रखा जाता था पहले। जो जब भी बजट जैसे देखा होगा कि हमारे यहाँ इंडिया में भी बजट निकाला जाता है रेलवेज का, या पूरा फाइनेंशियल जो बजट होता है, ईयरली बजट होता है। तो हमने देखा होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है एक बैग लेके आता है। तो पहले से ही वो ब्रिटिश जो रूल है उस टाइम से ही ये चला रहा है कि उस बैग में उस बजट को पेश किया जाता है सदन के अंदर। तो उसी चीज़ से ये बजट का मतलब होता है एंटिसिपेट जो फंड होता है। मतलब कि सपोज के लिए अगर हम कुछ भी फंक्शन कर रहे हैं, सपोज हम कोई एक पार्टी रख रहे हैं, उसका फंक्शन कर रहे हैं, तो हम एक सबसे पहले एक एंटिसिपेशन लगाते हैं कि वो फंक्शन कितने में हो रहा है, 5,000 में या 10,000 में। तो जो 5 या 10,000 है वो हमें तो एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, लेकिन क्या है, हम उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं। एंटिसिपेट कॉस्ट हो सकती है, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी इसकी डेफिनेशंस हैं, अलग अलग ऑथर, अलग अलग जो मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग हैं या फाइनेंशियल जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके अलग अलग डेफिनेशन बजट के लिए है, ठीक है। तो एक सेकंड जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू ICMA इंग्लैंड, अ बजट इज अ फाइनेंशियल एंड और quantitative statements prepared and approved prior to defined period of time of the policy to be pursued during the period for the purpose of attaining a given objective. ओके, ये भी एक डेफिनेशन है। फिर आता है सम अदर डेफिनेशंस ऑफ बजट। अ बजट इज अ प्लान बाय विच रिसोर्स टू जनरेट रेवेन्यूज आर अलोकेटेड, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, अ बजट इज अ प्लान विच प्रोजेक्ट्स बोथ द रेवेन्यूज द होटल एंटिसिपेट्स ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड by the budget and the expenses required to generate the anticipated revenue. तो कुछ भी चीज़ जो एंटिसिपेटेड होती है, चाहे वो कोई भी फंड हो या कोई भी रेवेन्यू हो, अगर वो एंटिसिपेट, हम उसको पहले से एंटिसिपेट में अनुमान लगाते हैं। सपोज के लिए हम एक एंटिसिपेट करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी जो सेल होगी 2 लाख होगी, तो वो ये क्या है, एंटिसिपेट है। उससे ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है जो रेवेन्यू है, ठीक। लेकिन क्या है, हमने उसको एक बजट मान के हम उसे चल रहे हैं। लेकिन कभी भी हम कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन या इस्टेब्लिशमेंट को ओपन करने का प्लान करते हैं, खोलने का प्लान करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका बजटिंग करते हैं कि हम कितने में उसको पूरा करने वाले हैं। तो एक बजटिंग होती है। सपोज के लिए हमने बजट किया 1 करोड़ रुपए का, तो 1 करोड़ से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, लेकिन हमने एक जो मेन है जो बजट, वो क्या एंटिसिपेटेड प्लानिंग है, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप ऑफ बजटिंग। तो बहुत सारे टाइप होते हैं बजटिंग के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले फंक्शनल डिपार्टमेंट के बेसिस में जो बजट होता है मास्टर बजट। दिस टाइप ऑफ बजट इन्वॉल्व्स forecasted budget for the whole hotel. It is a summary budget that incorporates the entire functional department's budget. Okay, तो जो ये मास्टर बजट होता है होल इंटायर होटल के लिए, एक जो बजट प्लानिंग की जाती है वो इंटायर होटल के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो होता है मास्टर बजट, ठीक है। इसमें पूरे होटल की जितनी भी चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक जो होटल बनता है या कोई इस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया जाता है, उसमें लगने वाला जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसकी हम बजट प्लानिंग करते हैं, तो वो होता है मास्टर बजट, ठीक है। फिर आता है डिपार्टमेंटल बजट। जैसे कि डिपार्टमेंटल बजट से ही पता लग रहा है कि डिपार्टमेंटल, दिस बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द डिपार्टमेंट कीपिंग एन व्यू ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू फॉर द ईयर। तो सबसे पहले देखा जाता है डिपार्टमेंट बजट में क्या होता है,
हर डिपार्टमेंट, सपोज के लिए होटल में 10 टाइप के डिपार्टमेंट हैं, सपोज के लिए F&B डिपार्टमेंट है, हाउस कीपिंग है, फ्रंट ऑफिस है या किचन डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट का एक बजट तैयार किया जाता है, सबको एक बजट दिया जाता है, एक एंटिसिपेशन, एक फंड दिया जाता है, एक एंटिसिपेटेड फंड दिया जाता है ताकि वो उस बजट के अंदर उस काम को करें। वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, मैंने पहले ही बोला एंटिसिपेट का मतलब एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। तो सपोज के लिए हम किचन को 3 लाख रुपए एक महीने का फंड देते हैं, तो किचन कोशिश करनी होती है कि 3 लाख में उस फंड के अंडर काम करे, ठीक है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वो ज़्यादा भी बढ़ सकता है और वो हो सकता है, लेकिन मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि बजट इस तरीके से बनाया जाता है कि वो या फिर एक्यूरेट होता है या फिर उससे नॉर्मली उससे नीचे ही होता है, ठीक है। अब आता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट is prepared for the expenditures on the company assets। जो कंपनी एसेट्स के लिए जो बजट या फंड तैयार किया जाता है, ठीक है, एक एंटिसिपेट किया जाता है कंपनी के एक्सपेंडिचर्स के लिए। तो एग्जांपल क्या है इसके, इसका एग्जांपल है सपोज के लिए हम फर्नीचर, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर होटल में हम यूज़ करते हैं, चेयर्स हो गई, टेबल्स हो गया, ठीक है, फिक्चर्स हो गए, फिक्चर्स में जैसे कि हम बाथरूम फिक्चर्स होते हैं या डोर फिक्चर्स होते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स एटसेट्रा, जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं सारे कैपिटल बजट में हम इनको लेते हैं। जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो गया, शैम्पूइंग मशीन हो गए, जितने भी क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हो गए, चाहे वो किचन के इक्विपमेंट हो गए, चाहे F&B सर्विस के इक्विपमेंट हो गए, ये सारे कैपिटल बजटिंग में आएंगे, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेटिंग बजटिंग। ऑपरेटिंग बजट इज अ प्रिपेयर्ड ऑन फोरकास्टिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एसोसिएट विद डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द होटल ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम फ्रेम। तो एक सर्टेन टाइम में एक फंड तैयार करें, एक सर्टेन टाइम के लिए, सपोज हम एक महीने का तैयार करते हैं, एक महीने के लिए हमें देखना होता है कि हम एक महीने में कहाँ कहाँ अपना एक्सपेंसेस हमारे जा रहे हैं। तो सबसे देख इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है उसको वेजेज, जो उसको हम अलाउंस वगैरह देते हैं, जो भी होता है सैलरीज, ये सारा किस में आ जाएगा, आपके ऑपरेटिंग बजट में। और क्लीनिंग मटेरियल, क्लीनिंग मटेरियल जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स, ये सारे ऑपरेटिंग बजट्स में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्री ओपनिंग बजट। प्री ओपनिंग बजट क्या होता है, जब होटल बनने से पहले जो हम पहले ही प्लान करते हैं, जो बजटिंग तैयार करते हैं कि होटल अभी बना नहीं है लेकिन अभी बन रहा है, तैयार होगा, तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ों का हम प्लानिंग करते हैं। दिस बजट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ ओपनिंग ऑफ अ न्यू होटल। नया होटल खुलता है, उसको स्मूथ ऑपरेशन के लिए हम ये बजट प्रिपेयर करते हैं। एग्जांपल क्रॉकरी, कटलरी एंड अदर सप्लाईज। जब भी नया होटल खुलता है, ओपन होने वाला होता है, उसकी प्री ओपनिंग होती है, उसके लिए हम तैयार कर लेते हैं सारे का सारा क्रॉकरी, कटलरी कितनी चाहिए हमें, डमी वेटर्स, चेयर्स, तो ये चेयर टेबल तो क्या ऑपरेटिंग बजट या कैपिटल बजटिंग में देख रहे हैं हम, लेकिन क्या है, हम बात कर रहे हैं प्री ओपनिंग बजट की। प्री ओपनिंग बजट में क्रॉकरी, कटलरी एंड ग्लासेस हो गया, सप्लाईज हो गई, ठीक है। इट ऑल्सो मे इन्वॉल्व द एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं, हम पहले प्री ओपनिंग में क्या करते हैं, होटल के प्रमोशंस के लिए, उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं उसका, चाहे वो कोई भी मीडिया हो सकता है, सपोज के लिए प्रिंट मीडिया हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है। तो ये हो गया हमारा प्री ओपनिंग बजट। थैंक यू स्टूडेंट्स।